हेलो एवरीवन। अगर आप इस मार्केट में बहुत ही टाइम से हैं या तो फिर आपने अभी अभी ही ट्रेडिंग शुरू करी है और आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज की वीडियो आप ही सारी लोगों के लिए है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्केट को हमें अंडरस्टैंड कैसे करना है और उसके ही बेसिस पे हम कैसे अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लेंगे जो हमें प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। अगर आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप मार्केट को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, आप प्राइस एक्शन को जज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको कैसे मार्केट को देखना है, कैसे प्राइस एक्शन को जज करना है और प्रॉफिटेबल बनना है। अब बहुत सारे लोगों की मार्केट अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे जाता है और हमें उसमें बाय एंड सेल करना है और उससे ही हमें प्रॉफिट कमाना है, जो कि एकदम ही बिल्कुल गलत परसेप्शन है मार्केट की। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मार्केट है वो ऑपरेटर ड्रिवन कर रहा है, जो कि एकदम सही बात है। अगर ऑपरेटर चाहता है कि प्राइस ऊपर जाए तो प्राइस ऊपर ही जाएगा और अगर वो चाहता है कि प्राइस नीचे जाए तो प्राइस नीचे ही जाएगा। लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो भी ऑपरेटर है वो भी इस मार्केट में बायर या सेलर ही है और इस मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए हमें बायर और सेलर की साइकोलॉजी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सामने देख सकते होंगे एक एग्जांपल है जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे मार्केट को रीड करता हूं या आपको कैसे मार्केट को रीड करना चाहिए ताकि आपकी जो ट्रेडिंग है वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाए। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मार्केट में प्राइस खुद ही ऊपर या नीचे नहीं जाता है। इसके पीछे मार्केट फोर्सेज होती हैं जो प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाती हैं। इन मार्केट फोर्सेज के पीछे बस बायर और सेलर होते हैं जो अपने डिसीजन मेक कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे प्राइस ऊपर जा रहा है या तो फिर नीचे जा रहा है या तो फिर साइडवेज जा रहा है। तो इधर हम डिमांड को ऐसे देख सकते हैं कि जब बायर्स कंट्रोल में होंगे तो मार्केट, इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड होगी, और जब सेलर कंट्रोल में होंगे तो इसका मतलब है कि मार्केट में सप्लाई होगी। तो इस मार्केट फोर्सेस के इम्बैलेंस की वजह से ही प्राइस या तो फिर ऊपर जाता है या तो फिर नीचे जाता है। तो इन मार्केट फोर्सेस की इम्बैलेंस हमारे सामने मार्केट में 3 सिनेरियोज लेकर आती हैं। तो ये रहे वो 3 सिनेरियोज। तो हमारा सबसे पहला जो मार्केट का सिनेरियो होता है वो होता है व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जब डिमांड सप्लाई के इक्वल होती है। तो इस केस में क्या होता है, जो बायर्स होते हैं वो प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पाते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस को नीचे नहीं ले जा पाते हैं। तो इस केस में जो हमारा आउटकम निकल कर आता है वो होता है साइडवेज मार्केट। और जो दूसरा सिनेरियो है हमारे पास, उस केस में डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से। इसका सिंपली मीन है कि बायर ज़्यादा है मार्केट में सेलर से। तो इस केस में क्या होगा, प्राइस सिंपली ऊपर को जाएगा और हमें अप ट्रेंड दिखेगा। और जो हमारा तीसरा सिनेरियो हमारे पास है उसमें है डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई, या तो फिर आप कह सकते हैं सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। तो इसका एक ही मतलब होता है कि सेलर्स मार्केट में ज़्यादा है बायर्स से। तो इस केस में हमारा सिंपली क्या होगा, प्राइस डाउनवर्ड जाएगा। तो अगर मार्केट में प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट फोर्सेस की वजह से ही हो रही है, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। और इनके पीछे का रीज़न ये है कि बायर एंड सेलर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और उसी की वजह से ये इम्बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई में आ रहा है, जिसकी वजह से प्राइस मूव कर रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। तो अब हम सीधा चलेंगे अपने एग्जाम्पल पर, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपका मार्केट को पूरा देखने का नज़रिया एकदम ही बदल जाएगा। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल पर। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। मैंने इधर बायोकॉन का 30 मिनट का चार्ट ले लिया है और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइस बहुत दिनों तक डाउन ट्रेंड में था और नीचे गिर रहा था। फिर फाइनली इसने इधर इस पॉइंट से रिवर्सल दिखाया और प्राइस 2 दिन से अब अपवर्ड साइड को मूव कर रहा था। अब इस एग्जांपल में मैक्सिमम मार्केट पार्टिसिपेंट एक्टिव कब हुए, पॉइंट ए पर, जब इस प्राइस ने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ा। तो ये हमें कंफर्मेशन देता है कि अब प्राइस ने हमें रिवर्सल दिखा दिया है और अब ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ गया है। तो जो बहुत सारे जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होंगे, जैसे ही उसने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस तोड़ा तो उन्होंने ए पॉइंट पर बाय करना स्टार्ट करा। अब बहुत सारे ऐसे भी बायर्स रहे होंगे जो इधर ब्रेकआउट पर बाय करना मिस कर दिया होगा या वो रीटेस्ट पर बाय करे होंगे। अब इधर बहुत सारे ऐसे भी बायर्स होते हैं जो रीटेस्ट पर बाय करते हैं। तो मार्केट ने उन्हें भी इधर 2 मौके दिए बाय करने के, जब प्राइस दोबारा से इधर आया और एक बारी जब प्राइस इधर आया।
तो इन सब ने भी बाय करा, ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने भी बाय करा और प्राइस और मार्केट में बहुत सारे ही बाय ऑर्डर्स आ गए और ये सीधा प्राइस जो है बी तक चला गया। अब जैसे ही प्राइस बी तक पहुंचा तो जो बहुत सारे ट्रेडर्स थे जिन्होंने ए पर बाय करा था उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी। तो इसी का हमें रिएक्शन इधर दिखा कि इस ग्रीन कैंडल के बाद ये रेड कैंडल बनी और ये हमें शो कर रही है प्रॉफिट बुकिंग। अब आप उन ट्रेडर्स के बारे में सोचो जिन्होंने इस मूव में बहुत ही लेट पार्टिसिपेट करा था। आइदर उन्होंने इस वाली कैंडल में बाय करा था या तो फिर उन्होंने इस वाली कैंडल पे बाय करा था। अब जैसे ही थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया तो ये रेड कैंडल बन गई जो कि अच्छी बॉडी वाली कैंडल है जो हमें दिखाती है कि प्राइस इधर से रिवर्स हो सकता है। अब उन ट्रेडर्स के लिए मार्केट में ये पैनिक सिचुएशन हो गई क्योंकि उन्होंने अभी अभी बाय करा था और प्राइस उनकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। अब जिन भी ट्रेडर्स ने लेट बाय करा होगा जाहिर सी बात है उन्होंने अपने स्टॉप लॉस या आइदर इस कैंडल की लो के नीचे रखे होंगे या तो फिर अपने स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रखे होंगे। अब जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग इधर शुरू हुई तो प्राइस नीचे आना शुरू हुआ। अब ये सारे ट्रेडर्स हैं, ये ट्रैप ट्रेडर्स हैं, इधर ये सारे मार्केट में फंस चुके हैं अपने लेट बाइंग डिसीजन की वजह से। अब जो इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे वो और ज़्यादा सेल ऑर्डर्स में ऐड होंगे और प्राइस को और ज़्यादा नीचे ले जाएंगे। और यही हमने सेम सिनेरियो देखा दूसरी कैंडल में। जैसे ही ये इस वाली कैंडल के नीचे गया प्राइस, वैसे ही देखिए इनके स्टॉप लॉस सारे हिट हुए और जो ये लंबी कैंडल बन रही है इन सब में ही इनके सबके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। अब मार्केट में कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स भी रहे होंगे जिन्होंने ए पर बाय करा होगा और जो अपना पार्शियल प्रॉफिट है, पार्शियल प्रॉफिट मतलब जैसे उन्होंने 100 शेयर अगर ले रखे हैं तो 50 शेयर अपने बी पर भेज दिए होंगे और वो एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि ये हल्का सा पुल बैक करेगा और फिर से प्राइस ऊपर को चला जाएगा। अब ए पर कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स रहे होंगे जिन्होंने बी पर अपनी बिल्कुल भी पोजीशन सेल नहीं करी होंगी और वो जो ये मूव है वो इसको बस एक पुल बैक की तरह देख रहे होंगे और एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि जैसे ही ये पुल बैक खत्म होगा वैसे ही प्राइस इधर से आके दोबारा से ऊपर को कंटिन्यू करेगा। लेकिन प्राइस ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, इसको दोबारा से रीटेस्ट करा और सीधा गिर के नीचे आ गया और प्राइस रुका कहाँ पर, उसी जगह पर रुका जहाँ से इसने ऊपर जाना स्टार्ट करा था जो कि है पॉइंट ए। अब आइए हम ये पता लगाते हैं कि प्राइस सी पर ही क्यों रुका। उससे पहले मैं थोड़ा चार्ट क्लीन कर देता हूँ। प्राइस सी पर ही आकर इसलिए रुका क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर होंगे जिन्होंने ये मूव एंटिसिपेट कर लिया होगा बी पर कि इधर से प्राइस नीचे जाएगा और उन्होंने इधर अपने सेल ऑर्डर्स डाले होंगे और अब वही जो लोग हैं वो ए के ही आसपास आकर अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी होगी जिसकी वजह से हमारे पास बाइंग ऑर्डर्स आएंगे। अब उन्होंने ए पर ही इधर अपनी प्रॉफिट बुकिंग क्यों करी होगी, क्योंकि यही पॉइंट है जहाँ से प्राइस ऊपर को गया था। तो इधर बहुत ही सेफ होगा अगर वो इससे या इससे पहले ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दें। अब पॉइंट सी पर हमारे पास वो वाले भी ट्रेडर्स हैं जिन्होंने ए पर बाय करा था लेकिन बी पर अपनी प्रॉफिट बिल्कुल भी बुक नहीं करा था और अब प्राइस आ गया है दोबारा से नीचे और जैसे ही वो ए की लेवल पर आया है तो वो इधर और बाइंग करेंगे क्योंकि उन्हें उसी प्राइस में फिर से क्वांटिटी मिल रही है ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। अब सी पर और भी बायर्स होंगे जिनके बारे में हमने पहले बात करी थी, जिन्होंने ए पर बाय करा था और बी पर अपना पार्शियल प्रॉफिट ले लिया था। उनके लिए भी सेम ही सिनेरियो है। अब प्राइस दोबारा से लोअर लेवल्स पर आ गया है तो वो भी अपने और ऑर्डर्स ऐड करेंगे एट लेवल सी। और सी लेवल पर हमें वो भी ट्रेडर्स दिखेंगे जिन्होंने ये पूरा ए से बी का मूव पूरा मिस कर दिया था और वो इसी अपॉर्चुनिटी में बैठे थे कि कब प्राइस दोबारा से ए पर आएगा, ए की लेवल पर आएगा और हम दोबारा से बाइंग करेंगे। तो उन ट्रेडर्स ने भी अपने इधर बाय ऑर्डर डालने शुरू करे और जैसे ही इतना सारा ऑर्डर फ्लो आया बाइंग साइड में मार्केट में तो प्राइस सीधा ऊपर की ओर चला गया। तो प्राइस सीधा ऊपर डी तक चला गया। अब जो स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे उन्होंने देखा होगा कि प्राइस पहले भी बी वाली लेवल से नीचे को चला गया है, उन्होंने अपने जो प्रॉफिट्स हैं वो इसके आसपास ही बुक करने स्टार्ट कर दिए होंगे। लेकिन कुछ ट्रेडर्स होंगे जो अभी भी ग्रीड में फंसे होंगे और उन्हें लग रहा होगा कि प्राइस और ऊपर जाएगा क्योंकि ये सेकंडरी टेस्ट है और प्राइस ऊपर बी से गया भी और उसके बाद सीधा नीचे गिर गया। अब आप इस सिनेरियो में भी देख सकते हैं जब प्राइस ए से बी में गया तो पहले थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा होल्ड करा, फिर ऊपर गया। लेकिन जब प्राइस नीचे गिरता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, एकदम से नीचे गिरता है क्योंकि जो इतनी लंबी ये कैंडल बनी है ये सारे हैं जो स्टॉप लॉस खाए हैं मार्केट ने, जो ट्रैप ट्रेडर्स थे उनके। इसलिए ही सेलर्स भी इधर पार्टिसिपेट करते हैं और जो ट्रैप ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और तभी मार्केट बहुत जल्दी नीचे गिरता है। तो इधर भी हमें सिमिलर ही सिनेरियो देखने को मिला। अब आप उन ट्रेडर्स का इधर दोबारा से सोचिए जिन्होंने इधर ब्रेकआउट में बाय करा होगा क्योंकि ये बी तक तो आया लेकिन इसने बी को ब्रेक करा और हमें इधर ब्रेकआउट दिया। तो जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स होंगे उन्होंने इस सिनेरियो पर इधर बाय करा होगा और जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने जो स्टॉप लॉस होंगे वो इधर इस कैंडल के नीचे लगा रखे होंगे या तो फिर इस वाली कैंडल के नीचे लगा रखे होंगे। अब जो इस मार्केट में स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे उन्होंने पहले ही एंटिसिपेट कर लिया होगा कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट है
तो उन्होंने अपने सेलिंग ऑर्डर्स करने स्टार्ट करे और जिन लोगों ने सी पर बाय करा था उन्होंने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू करी और प्राइस नीचे आना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही पहली कैंडल के नीचे प्राइस जाता है तो इधर बहुत सारों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे जिन्होंने ब्रेकआउट एंटिसिपेट करा होगा, तो उससे मार्केट में और ज्यादा सेल ऑर्डर्स आए और प्राइस बहुत ही तेजी से नीचे गिरा। लेकिन जब प्राइस ने ये वाली लेवल भी क्रॉस करी तो इधर हॉट स्टॉप लॉस थे और देखिए यही रिएक्शन है कि इतनी बड़ी कैंडल हमें इधर देखने को मिली और उसके बाद प्राइस ने मुड़ के नहीं देखा और सीधा 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 नीचे आ गया। अब बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो सी पर जो डी पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए होंगे और जिनको एंटिसिपेट कर रहे होंगे कि ये एक पुल बैक है और दोबारा से प्राइस ऊपर को जाएगा। अब उनकी प्राइस एकदम कॉस्ट पर आ गया है क्योंकि जैसे मार्केट जब गिरता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है आपको। अब हमने ई पर भी वही चीजें देखी जो सी पर हमारे साथ हुई थी। लोगों ने जो पहले ही ऊपर इधर सेलिंग स्टार्ट करी थी, जिन्होंने एंटिसिपेट कर लिया था कि ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करी और ई पे दोबारा से हमारे पास बाइंग ओवरफ्लो आई। तो जो ये सिनेरियो हम मार्केट में देख रहे हैं ये हमें पूरा बता रहा है कि इधर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इनको और बायर्स का सपोर्ट नहीं मिला और प्राइस फिर से नीचे आ गया और प्राइस एफ से सीधा नीचे गिर गया और जो ए सी और ई पॉइंट वाला हमारा जो सपोर्ट की जो लाइन है उसने उसी को दोबारा से टेस्ट करा और इधर हल्के बहुत बायर्स आए, लेकिन इधर अब वो ट्रैप हो गए क्योंकि ये बहुत ही बड़ी लाइन नीचे को बन गई और इनको फर्दर बायर्स नहीं मिले कि वो प्राइस ऊपर तक ले जाए। तो इसके बाद सिंपल सिनेरियो हुआ, इधर से हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ए पर टेस्ट हो गई थी, सी पर टेस्ट हो गई थी, ई पर टेस्ट हो गई थी। तो जितनी बारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन टेस्ट होगी वो उतनी ज़्यादा वीक होती रहती है। तो इधर ये ट्रेंड लाइन वीक हुई और हमें ब्रेकआउट दिखा। अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने ये अच्छा एंटिसिपेट करा होगा उन्हें ब्यूटीफुल इधर प्रॉफिट मिला होगा और उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत कम रहा होगा। अगर आपने मेरी पहली वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेटअप की वीडियो नहीं देखी तो आप अभी जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आपको ये सारा सिनेरियो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो यही था हमारा एग्जाम्पल। आई होप मैं आपको ढंग से समझा पाया हूँ और आपको इसी तरह से मार्केट को रीड करना है। अगर आप थोड़ी सी अब प्रैक्टिस देंगे और ऐसे प्राइस एक्शन को पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर ट्रैप ट्रेडर्स हैं और कहाँ पर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मेन बात वो आती है कि आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है, आप कैसे ट्रैप ट्रेडर्स को पकड़ सकते हैं, आपको कहाँ पर अपना ट्रेड एग्जिट करना है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है या जेन्युइन ब्रेकआउट है और हमें इधर बाइंग ऑर्डर डालना चाहिए या अपना सेलिंग ऑर्डर डालना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक पूरा सेटअप दूंगा और आपको आने वाली वीडियोस में पता लगेगा कि आपको ये सब कुछ कैसे करना है। ये कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, आप भी आराम से कर सकते हैं। तो आपको कोई सा भी कोर्स वोर्स खरीदने की किसी की भी जरूरत नहीं है, ये सारी फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज हैं जो मैं आपको दूंगा। और जैसा कार मैं कहता हूँ कि किसी गुरु के पीछे मत भागिए, इंस्टेड बेस्ट बुक्स के पीछे भागिए, वही आपको प्रॉफिट देंगी इस मार्केट में। और अगर आपको इसी तरह के और एग्जाम्पल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। मैं इसी एग्जाम्पल की मार्केट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको और भी एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा ताकि आपको काफ़ी सारे सिनेरियोज मार्केट के समझ में आ जाएं और आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सके और अपनी लर्निंग कर्व एकदम ही शॉर्ट कर सके और प्रॉफिट आसानी से कर सके इस मार्केट में। तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रैप ट्रेडर्स को पकड़ना। तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उससे आपकी एंट्रीज में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।